हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बी टॉक्स पर। तो आज हम जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं दोस्तों, उसका नाम है एचएलई ग्लासकोट लिमिटेड। दोस्तों, ये स्टॉक स्मॉल कैप सेक्टर को बिलोंग करता है और पिछले कुछ रीसेंट पास्ट में इस स्टॉक ने काफ़ी अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं, जिसकी वजह से ये रिटेल इन्वेस्टर्स का काफ़ी चहेता स्टॉक निकल के आ रहा है। हम आज जानेंगे इस कंपनी के बारे में कि कंपनी कहाँ कहाँ काम करती है और किन किन सेक्टर में इस कंपनी काम करती है। हम ये भी जानेंगे कि इस कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे नज़र आ रहे हैं। हम जानेंगे कंपनी के ग्रोथ फैक्टर्स कैसे नजर आ रहे हैं। हम जानेंगे कि कंपनी ने सेंसेक्स के साथ कैसा परफॉर्म किया है और जानेंगे कंपनी ने मिड टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिए हैं। आखिर में हम इनके सपोर्ट लेवल्स के बारे में भी जानेंगे और जानेंगे कि हमको लॉन्ग टर्म में इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर कंपनी काम क्या करती है। तो दोस्तों, ये कंपनी स्पेशलाइज्ड है डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग करने में, जो कार्बन स्टील ग्लास इक्विपमेंट्स बनाने में। और इनमें कौन से इक्विपमेंट्स आते हैं? इनमें आते हैं रिएक्टर्स, रिसीवर्स, स्टोरेज टैंक्स, ड्रायर्स, फिलर्स, कॉलम्स, एजिटेटर्स, वॉल्व्स, पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो ये सारे इक्विपमेंट्स बनाते हैं और उनका डिज़ाइन और मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं। और ये कंपनी केटर करती है फार्मास्यूटिकल और एपीआई बनाने वाली कंपनीज के लिए, स्पेशलिटी केमिकल्स में, डाइज एंड कलर्स, एग्रोकेमिकल्स, फूड प्रोसेसिंग एंड एलाइड इंडस्ट्रीज में। तो इन सभी इंडस्ट्रीज में कंपनी इनके द्वारा बनाए गए जो भी इक्विपमेंट्स होते हैं, जिनमें कार्बन स्टील ग्लास का यूज़ होता है, रिएक्टर्स वगैरह जो भी हो गए, और ये सारे जो प्रोडक्ट्स ये बनाते हैं, इनका यूज़ होता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में, एपीआई बनाने वाली कंपनीज के द्वारा, जो स्पेशलिटी केमिकल्स होते हैं, जहाँ पर आपके विनती ऑर्गेनिक्स वगैरह हो गए, ऐसी सारी स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने वाली कंपनी के द्वारा इनके बनाए गए प्रोडक्ट्स और इक्विपमेंट्स यूज में आते हैं। ये डाइज एंड कलर्स में भी आते हैं, एग्रोकेमिकल्स की इंडस्ट्री को भी ये केटर करते हैं, और फूड प्रोसेसिंग और उनसे जुड़ी हुई बाकी सारी कंपनीज में भी इनके इक्विपमेंट्स यूज में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई कि कंपनी आखिर किन किन सेगमेंट्स में काम करती है। अभी हम जान लेते हैं कि कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं। सबसे पहले जानते हैं इनके कुछ मार्केट कैप के बारे में। तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, कंपनी का मार्केट कैप निकल के आता है 2326 करोड़ का, जो कि इसे एक बहुत ही स्मॉल कंपनी बनाती है। ये स्मॉल सेक्टर की कंपनी इसको बनाती है बहुत ही स्मॉल लेवल पे। अगर इनके करंट प्राइस की बात करें दोस्तों, तो करंट प्राइस काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में नजर आ रहा है। तकरीबन 1800 में कंपनी ट्रेड कर रही है। जहाँ तक इनके 52 वीक हाई एंड लो में नजर डाले दोस्तों, तो इन्होंने हाई टच किया है तकरीबन 1890 का, और लो इन्होंने बनाया था 183.60 का। तो दोस्तों, ये 52 वीक हाई का है। तो कंपनी ने पिछले एक साल में ही काफ़ी ज़बरदस्त एक रैली दिखाई है। 183 से ये बढ़ के हो गए हैं 1890 का, तकरीबन आप 1900 भी बोल सकते हैं। जहां तक इनकी बुक वैल्यू की बात करें, तो ये निकल के आता है 58.92 का। तो कंपनी अपने बुक वैल्यू से भी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रही है। जहां तक बात करें इनके स्टॉक पी की दोस्तों, तो ये निकल के आता है 63 का। डिविडेंड यील्ड कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं देती है, 0.25 का। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर नजर डाले, तो ये निकल के आता है 43.07 का। और रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 52.60 का। काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी देती है। ये हमने अपने पिछले कुछ वीडियोज़ में भी देखा है। बहुत ही कुछ चुनिंदा ऐसी कंपनीज हैं जो इतने ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी प्रोवाइड करती हैं इन्वेस्टर्स को लिए, उनमें ये कंपनी भी आती है। हालांकि ये कंपनी एक काफ़ी छोटे सेगमेंट में काम करती है। जहाँ तक बात करें इनके सेल्स ग्रोथ की, तो पिछले 3 सालों में इन्होंने ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ दिखाया है 68.17 का। और जो एक नोट करने वाली बात दोस्तों ये है कि कंपनी ओनली बीएसई में लिस्टेड है, अभी तक एनएसई में कंपनी लिस्ट नहीं हुई है। इनका अगर फेस वैल्यू में देखें, नज़र डालें, तो फेस वैल्यू इनका 10 का निकल के आता है। चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम नज़र डाल लेते हैं कंपनी के कुछ हाइलाइट्स पर भी। अगर हम देखें दोस्तों, तो इनका जो एक प्रोज निकल के आता है, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर। तो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आने की पूरी आशाएं नजर आ रही हैं। कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ ऑफ 53.16 CAGR ओवर लास्ट 5 ईयर्स। तो पिछले 5 सालों में कंपनी ने काफ़ी बढ़िया CAGR बना के दिए हैं। कंपनी का, जैसा कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी एक्सेप्शनल है। 34.94 का इन्होंने रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 3 सालों में बनाए हैं। जहाँ तक बात करें इनके कुछ नेगेटिव्स की, तो कंपनी काफ़ी हाई वैल्यूएशंस में ट्रेड कर रही है, वो हमने ऑलरेडी देख लिया है। ये तकरीबन अपने बुक वैल्यू से 30.53 टाइम्स, तकरीबन 30.5% ऊपर ही ट्रेड कर रही है। और कंपनी का जो डेटर डेज है वो इंक्रीज हुआ है 32.50 से 40.53 का। तो ये भी एक नेगेटिव निकल के आता है। चलिए इसी के साथ नज़र डाल लेते हैं इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स पर भी। अगर हम इनके सेल्स फिगर में देखें, तो मार्च क्वार्टर में निकल के आया था 99.18 का, और जून क्वार्टर में इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखी जा सकती है 69.84 का।
एक्सपेंसेस में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर भी इन्होंने अपने एक्सपेंसेस में मैनेज करके इसको नीचे लाने में ये सफल हुए हैं। 81.95 से मार्च क्वार्टर में इन्होंने इसमें एक डिक्लाइन लेकर आए हैं ये लोग 58.31 का, जो काफ़ी अच्छी बात है। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट में नज़र डालें तो 17.23 से घट के हो गए हैं जून क्वार्टर में ये 11.53 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको एक हल्की सी गिरावट देखने को मिल सकती है, 17.37 से घट के हो गए हैं 16.51 के। अगर हम इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स में नज़र डालें तो 15.29 से ये जून क्वार्टर में घट के हो गए हैं 8.83, तो इसमें काफ़ी गिरावट देखी जा सकती है। अगर हम नेट प्रॉफिट पे नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको गिरावट दिख रही है, 10.77 से घट के हो गए हैं 6.21 के। अर्निंग पर शेयर में नज़र डालें तो 8.33 से गिर के हो गए हैं 4.05। तो दोस्तों ये मार्च से जून क्वार्टर का एनालिसिस था। आने वाले क्वार्टर में इनके अच्छे रिजल्ट शो करने की आशा नज़र आ रही है। नज़र डाल लेते हैं इनके ईयरली रिजल्ट्स पर भी। अगर हम इनके ईयरली रिजल्ट्स में नज़र डालें तो सेल्स फिगर निकल के आते हैं 2019 के 337 के और 2020 में बढ़ के हो गए 387 के। एक्सपेंसेस में जहाँ तक नज़र डालें तो यहाँ पर भी आपको एक बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, 296 से बढ़ के हो गए हैं 322 के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में लेकिन अगर नज़र डालें तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी इंक्रीज नज़र आ रहा है। 2019 में है ये 40 का, बढ़ के 2020 में हो गया है 66 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट में अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। अगर बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो यहाँ पर भी आपको 5% की इंक्रीज नज़र आ रही है, 12% से बढ़ के हो गया 17% का। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में अगर नज़र डालें दोस्तों तो काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, 25 करोड़ से ये बढ़ के हो गया है 53 का। तो काफ़ी बढ़िया इसमें एक उछाल देखने को मिल रहा है। जहाँ तक बात करें नेट प्रॉफिट की तो नेट प्रॉफिट में भी दोस्तों काफ़ी अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है, 18% से बढ़ के हो गया है 38% का, 18 करोड़ से बढ़ के हो गया है 38 करोड़ का। अर्निंग पर शेयर में नज़र डालिए दोस्तों 27.87 से बढ़ के हो गया 29.53 का। डिविडेंड पे आउट देखें तो पिछले साल इन्होंने कोई डिविडेंड नहीं दिया था और इस साल इन्होंने तकरीबन 15% का डिविडेंड पे आउट भी दिया है। तो इन कंपैरिजन जो पिछले हिस्टोरिकल क्वार्टर्स में अगर आप नज़र डालें उस हिसाब से आपको ईयरली रिजल्ट्स काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहे हैं। चलिए इनके सेल्स ग्रोथ पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम इनके सेल्स ग्रोथ में नज़र डालें दोस्तों तो काफ़ी बढ़िया फिगर जहाँ पे नज़र आ रहे हैं। पिछले एक साल में 22% से कंपनी बढ़ रही है और 3 साल में 68% से, 5 साल में 34 और 10 सालों में 23, तकरीबन 0.89 24% ही आप बोल सकते हैं। तो कंपनी ने काफ़ी ज़बरदस्त सेल्स ग्रोथ भी दिखाए हैं। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त फिगर नज़र आ रहे हैं। पिछले एक साल में 52.37 और 3 सालों में तो दोस्तों 130% यानी 131% के हिसाब से कंपनी प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ा रही है। 5 सालों में 53.16 और 10 सालों में 31.88, तकरीबन 32% 10 साल में इन्होंने प्रॉफिट ग्रोथ में इंक्रीज दिखाया है। जहाँ तक बात करें CAGR की तो CAGR भी दोस्तों काफ़ी धमाकेदार कंपनी बना के दे रही है। 839.49 तो इनका पिछले एक साल का CAGR निकला है और उसके बाद भी फिगर्स दोस्तों कोई नॉर्मल फिगर्स नहीं है। 124.70, उसके बाद 183.10 और उसके बाद 45.04, तो काफ़ी ज़बरदस्त CAGR कंपनी ने बनाए हैं। रिटर्न ऑन इक्विटी दोस्तों काफ़ी ज़बरदस्त है, 52.60 पिछले एक साल में, 3 सालों में 34.94, उसके बाद 5 सालों में 28.94 और 10 सालों में 25.81। तो काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न ऑन इक्विटी भी कंपनी ने बनाए हैं पिछले कुछ सालों में। अगर आप देखें काफ़ी ज़बरदस्त फिगर निकल के आ रहे हैं। चलिए दोस्तों इसी के साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी नज़र डाल लेते हैं। अगर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखें तो दोस्तों प्रोमोटर का फिगर आप नज़र अगर डालें तो 2019, 20 और 20 में तकरीबन 74.25 की प्रोमोटर ने एक मेजॉरिटी होल्डिंग बना के रखी हुई है। प्रोमोटर्स को कंपनी में काफ़ी भरोसा दिख रहा है, उसी वजह से आपको इतने ज़बरदस्त फिगर प्रोमोटर द्वारा दिखाई दे रहे हैं। डोमेस्टिक में कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, गवर्नमेंट के द्वारा भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने भी काफ़ी हैंडसम यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न बना के रखा हुआ है। अगर आप हिस्टोरिकली देखें तो 25.75 का इन्होंने शेयर होल्डिंग कंपनी में बना के पब्लिक के द्वारा रखी हुई है। तो अगर हम इनके सेंसेक्स के साथ परफॉर्मेंस पे नज़र डालें दोस्तों तो यहाँ पर भी आपको काफ़ी ज़बरदस्त चार्ट नज़र आ रहा है। इन्होंने सिर्फ अगर हम 1 वीक में भी देखें तो इन्होंने तकरीबन 4% का रिटर्न बना के दिया है, जहां पर आपको सेंसेक्स नेगेटिव रिटर्न दे रहा है 0.02 का। अगर आप 3 महीनों में देखें तो ये आपको कंपनी बना के दे रही है 79.87 का, जहां पे सेंसेक्स आपको दे रहा है ओनली 13.56 का। अगर हम ईयर लॉन्ग पीरियड में देखें दोस्तों तो सेंसेक्स ने दिए हैं 6.24 के और कंपनी आपको दे रही है 808.27 का। अगर हम यही फिगर देखें दोस्तों 5 सालों में तो आपको सेंसेक्स दे रहा है 48.16 का, लेकिन कंपनी आपको दे रही है 1,903.60 के ज़बरदस्त
मल्टी बैगर रिटर्न्स। अगर आप बात करें दोस्तों 10 सालों में, तो 10 सालों में दोस्तों सेंसेक्स ने आपको दिए हैं 98.25 के, वहीं पर आपको कंपनी बना के दे रही है 3870.86 के ज़बरदस्त रिटर्न दोस्तों। तो कंपनी ने आपको हर पीरियड में काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न बना के दिए हैं, तभी दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेडिंग भी बहुत ज़्यादा स्टॉक में आपको दिखती है और आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी कई लोग इसमें अपना बेट बना रहे हैं। हम जानेंगे वीडियो के आखिरी भाग में कि हमको इस स्टॉक पर कैसे पोजीशंस बनाने चाहिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज के इसके डिलीवरी पोजीशंस पर भी हम नज़र डाल लेते हैं। अगर हम देखें तो टोटल क्वांटिटी जो आज के दिन में ट्रेड हुई है दोस्तों, वो ट्रेड हुई है 54,639 की। और कितने लोगों ने इसमें डिलीवरी उठाई है दोस्तों, तो तकरीबन 32,438 लोगों ने। और अगर हम इसका परसेंटेज के हिसाब में देखें तो तकरीबन 60% लोगों ने इसमें डिलीवरी उठाई है दोस्तों। तो काफ़ी बढ़िया फिगर निकल के आ रहा है। काफ़ी सारे ट्रेडर्स को, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स को कंपनी में भरोसा दिख रहा है, तो वो डिलीवरी इसमें उठा रहे हैं। लेकिन उसी हिसाब से इंट्राडे में भी ये स्टॉक काफ़ी एक्टिव दिखाई दे रहा है। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं कि कंपनी ने 5 साल और 10 साल में कैसा रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। चलिए दोस्तों, देख लेते हैं कि कंपनी ने 10 साल में इन्वेस्टर्स को कैसे रिटर्न्स बना के दिए हैं। तो इनका CAGR 10 साल का निकल के आता है 45.04 का। और इन्वेस्टर अगर 1 लाख रुपए लगा के 10 साल की कंपनी में छोड़ देता है तो उसको एक फाइनल अमाउंट मिलता है 41,19,817 का, जो कि इनिशियल इन्वेस्टमेंट 1 लाख में इंक्रीज होता है 40,19,817 का, विथ एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 4,019.82 का। तो दोस्तों काफ़ी अविश्वसनीय मल्टी बैगर रिटर्न्स 10 सालों में कंपनी ने आपको बना के दिए हैं। जान लेते हैं 5 साल में ये परफॉर्मेंस कैसा रहता है। अगर 5 सालों का CAGR देखें दोस्तों, तो वो 83.10 का निकल के आता है, विद एन इनिशियल इन्वेस्टमेंट ऑफ 1 लाख। आपको 5 साल में कंपनी बना के दे रही है 20,57,983 का, जो कि आपके इनिशियल इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज हो रहा है 19,57,983 का, विद एन ओवरऑल परसेंटेज ऑफ 1957.98। तो 5 साल और 10 साल दोनों ही ड्यूरेशंस में कंपनी ने इन्वेस्टर्स को ज़बरदस्त मोटा माल बना के दिया है दोस्तों। तो उस हिसाब से कंपनी काफ़ी ज़बरदस्त कंपनी निकल के आती है इन्वेस्टर्स के रिटर्न के हिसाब से। चलिए हम जान लेते हैं कि कंपनी के बाइंग लेवल्स और टारगेट लेवल्स क्या रहने चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगर हम इनके आज के प्राइस चार्ट पे नज़र डालें तो कंपनी ने आज क्लोज किया था तकरीबन 1751.15 का, और इन्होंने एक ज़बरदस्त एक डाउन ट्रेंड भी आज दिखाया था 2.64 का, जिसको आप -47.50 भी बोल सकते हैं। कंपनी ने ओपन किया था 1785 का, लो बनाया 1715 का, और हाई बनाया तकरीबन 1869.95 का। आज के दिन में काफ़ी ज़बरदस्त रैली कंपनी ने दिखाई है, लेकिन नेगेटिव रैली दिखाई है। यहाँ पर एक अच्छी बाइंग पोजीशन भी कई ट्रेडर्स अपनी बना सकते थे। चलिए दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर आपको सबसे पहला बाइंग पोजीशन किस लेवल पे करना चाहिए। जो हमको सबसे पहला बाइंग पोजीशन नजर आ रहा है दोस्तों, वो नजर आ रहा है 1719 का। यहाँ पर आप अपनी सबसे पहली बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। जो सेकंड लेवल हमको नजर आ रहा है दोस्तों, वो है 1640 का दोस्तों। और जो तीसरा लेवल हमको नजर आ रहा है वो है 1485 का। और जो आखिरी फोर्थ एंड लास्ट जो हमको पोजीशन नजर आ रही है वो नजर आ रही है 1330 की दोस्तों। तो इन चारों पोजीशंस पे नज़र बनाए रखें और यहाँ पर आप एक एंट्री पोजीशन बना सकते हैं। ध्यान रखिएगा शॉर्ट टर्म से मिड टर्म पर। अगर हम बात करें दोस्तों आपके प्रॉफिट बुकिंग पे, आप किन टारगेट लेवल्स पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, तो जो हमको सबसे पहला आपको लेवल नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है हमको 1874 का दोस्तों। जो सेकंड पोजीशन हमको नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 1949 की। और जो हमको थर्ड पोजीशन नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 2104। और फोर्थ एंड लास्ट हमको नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 2254 का दोस्तों। तो इन चारों पोजीशंस में आप हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। अगर हम बात करें कंजर्वेटिव बाइंग की दोस्तों, तो हमको यहाँ पर लगता नहीं कि आपको नियर टर्म पे यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म पोजीशन बनानी चाहिए। स्टॉक हमको काफ़ी छोटा नज़र आता है और यहाँ पर ऑपरेटर काफ़ी बड़ा गेम खेल सकते हैं और आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी झेलना पड़ सकता है। तो हमें लगता है कि इस स्टॉक को आपको एक शॉर्ट टर्म से मिड टर्म में ही प्ले करना चाहिए। लॉन्ग टर्म में फिलहाल आपको इस स्टॉक में प्ले नहीं करना चाहिए। ये हमारा पर्सनल सजेशन है। आप इसमें अपनी एंट्री पोजीशंस और प्रॉफिट बुकिंग के लिए जो भी आप पोजीशंस देखना चाहते हैं, आप अपना इसमें से रिसर्च एनालिसिस भी कर सकते हैं और अपने एडवाइजर से भी बात कर सकते हैं अगर आप इसमें एक लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशंस बनाना चाहते हैं। पर्सनल स्पीकिंग हमको नहीं लगता कि लॉन्ग टर्म के लिए आपको इस स्टॉक में बनाना चाहिए। हालांकि स्टॉक काफ़ी बढ़िया नज़र आ रहा है, आप इसको एक प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर भी इस स्टॉक को आप प्ले कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारा आज का वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और आप इसे एक बड़ा सा थम्स अप देंगे। वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना मिले ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशंस मिले सबसे पहले। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।